शुक्राचार्य की भगवान ने। और मैं एक बात और बताऊं लोगों, जो धर्म के काम में बाधा उत्पन्न करता है उसकी यही हालत होती है। धर्म का काम चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, धर्म के काम की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। शामिल होना चाहते हो जाइए, सहयोग करना चाहते हो कीजिए, सहयोग भी नहीं करना चाहते, शामिल भी नहीं होना चाहते तो बुराई करने का भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। सीधी सी बात है। राजा बलिदान दे रहे, भगवान दान ले रहे, और शुक्राचार्य को का जरूरत थी बीच में टांग अड़ाए भाई। राजा बलिदान दे रहे, भगवान दान ले रहे, इन्हें बीच में काय को दूल्हा की मौसी बनवे की जरूरत थी। कछ मिलो आंखी हती वो फुरवाई ली। कभी धर्म के काम में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य आंखी फुरवाई के चले गए। संकल्प हुआ तो जवाब दिया है राजा बल ने, बाबा जी जहां से ठीक लगे तुम अपनी 3.5 कदम नाप लो। और जैसे कई नाप ले, भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया। कितना बढ़ाया? जगह की गिनती में तीनों लोग नाप ले। बोले बताओ आदो रही हो तो कहाँ पैर रखे? राजा बल बोले अब तो हमारे पास कुछ है ही ना, जो है तो सब तुम्हारे ही ले लो, का जो शरीर रहेगा वो जाओ ले ले। बोले अकेले तुम्हारे नापने से थोड़ा पूरा हो जाएगा आधा कदम। तो बोले महाराज हमारी पत्नी भी है, क्या तेरी पत्नी अपने शरीर को न पाएगी? जवाब दिया महाराज विश्वास तो है, पति मिलता है, हमारे कहे पे इनकार तो नहीं करेंगे।
जवाब दिया, स्त्री के ऊपर इतना विश्वास ठीक नहीं है राजन। बोले ना महाराज, हमें भरोसा है, मना तो नहीं करे। बामन भगवान बोले मेरी बात सुनो। महाराज एक दिन पाले सुआई उड़ी जाएंगे, लड़का देखी गर्भवती करियो, लड़का देखी गर्भवती करियो, जवाब दिया है महाराज, लड़का देख गर्व ना करियो, एक दिन पूत पड़ोसी बन जाएंगे। बिटिया देख गर्व ना करियो, एक दिन जमाई ब्याह ले जाएंगे। पैसा देख गर्व ना करियो, एक दिन ताले पड़े रह जाएंगे। जवाब दिया, तुम्हें इतना भरोसा है अपनी पत्नी पर? बोले बहुत ज्यादा। तो जाओ पूछ के आओ। महाराज महलों के लिए चले हैं। जैसे ही महारानी ने अपने हृदय सम्राट को आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया। आओ महाराज।
उत्तम आसन डारी लगे बैठारी पिया उत्तम आसन डारी लगे बैठारी पिया जोड़े दोनों हाथ रे अनारी नानी थारी आवत पति निहारे उठी तब नारी जन पलंग नवायो और बड़े प्रेम से रानी ने राजा को बैठाया। महाराज एक चेहरे पर नीरसता कैसी है आपकी? महाराज कहने लगे रानी न पूछो, आज दरबार में एक महात्मा जी आए हैं, उन्होंने हमसे 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, 3 कदम में 3 लोग नाप लिए, आधा कदम शेष रह गया, बताओ मैं क्या करूं? आप अपने शरीर को न पाओगे? बोली महाराज आप तो हमें ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं किसी और की पत्नी है। अरे शरीर पर अधिकार है तुम्हारा। मैंने मंडप के नीचे बैठ करके अग्नि को साक्षी मान करके ये वचन लिया था कि तुम्हारी हर सुख में, तुम्हारी हर दुख में मैं बराबर की हिस्सेदार बन के रहूंगी। वाह चलो चली पास में आई, जवाब दिया है महाराज बाबा जी से हम कोई बातें कर ले। बोले कर ले। ये रविंद्र सिंह और वो 51 मुद्राएं हैं, अभी सुना दूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। भगवान धन के भंडार भरते रहे। तो जवाब दिया है महात्मा जी से तो बातें करनी है। ये प्रशांत यादव मनसा नगला से 51 मुद्रा गुरप्रीत यादव है, भगवान लंबी उम्र करें। भाइयों जवाब दिया महात्मा जी मेरी एक प्रश्न का जवाब दे दो। पूछो बेटी। धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? बोले बेटी धन से तो दरवाजे की शोभा होती है, लेकिन धनी बड़ा होता है। बोले यदि धनी बड़ा होता है बाबा जी तो घेरा क्यों लगा निकलो? क्यों? रानी कहने लगी महात्मा जी यदि धनी बड़ा होता है